नमस्कार। वाङ्मय दर्पण में एक बार पुनः है। संवाद सेतु का रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन एवं संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। रिपोर्टाज का प्रादुर्भाव सन 1936 में माना जाता है। रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। इसके प्रमुख हस्ताक्षर या प्रमुख लेखकों के नाम इस प्रकार हैं: शमशेर बहादुर सिंह, रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर तथा उपेंद्रनाथ अश्क। हिंदी में पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के नाम से शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई रचना को माना जाता है। इसका प्रकाशन रूपाभ के दिसंबर सन 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ। रांगेय राघव द्वारा लिखित विशाल भारत एक चर्चित रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज तथा अन्य विधाओं में अंतर। सर्वप्रथम रिपोर्टाज तथा रिपोर्ट में अंतर। रिपोर्टाज जहाँ सरस होता है वहीं रिपोर्ट नीरस। रिपोर्टाज रेखा चित्रात्मक शैली में लिखा जाता है, जबकि रिपोर्ट की अपनी कोई शैली नहीं होती। रिपोर्टाज कलात्मक होता है, रिपोर्ट में कलात्मकता का अभाव। रिपोर्टाज का प्रभाव अविस्मरणीय माना जाता है, जबकि रिपोर्ट आंकड़े होने के कारण विस्मरणीय है। रिपोर्टाज में संवेदनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता है, अर्थात यह संवेदनशील है। रिपोर्ट तथ्यात्मक। रिपोर्टाज कथा तत्व युक्त घटना प्रधान है, जबकि रिपोर्ट तथ्यों का वर्णन मात्र। रिपोर्टाज में साहित्यिक विधा का गुण मौजूद है, जबकि रिपोर्ट में साहित्यिक विधा नहीं है। रिपोर्टाज कलात्मक तथा भावपूर्ण अभिव्यक्ति को कहा जाता है, जबकि रिपोर्ट आंखों देखे हाल को। रिपोर्टाज अपनी ओर से विवेचना या मंतव्य नहीं प्रस्तुत करता, जबकि निबंध किसी भी विषय पर विवेचना मात्र की प्रस्तुति को कहा जाता है। तथ्यात्मक घटनाएं रिपोर्टाज कहलाती हैं, तो ऐतिहासिक व काल्पनिक आदि आधारों पर लिखी घटनाएं कहानी का रूप ग्रहण करती हैं। रिपोर्टाज घटना तथा उसका सही अंकन प्रस्तुत करता है, तो यात्रा वृत्तांत में मात्र यात्रा की गई घटनाक्रम का ही वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। अब रिपोर्टाज की विशेषताएं। तथ्यों के साथ भाव प्रवणता रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता है। रिपोर्टाज में यथार्थ को साहित्यिक परिवेश या वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज घटना प्रधान है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। आंतरिक के स्थान पर बाहरी अर्थात दिखाई देने वाले आवरण पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रमाणों की अपेक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य तथ्यों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति माना गया है। कल्पना के साथ बौद्धिकता आवश्यक है। यथार्थ से संपर्क अति आवश्यक है, अर्थात यह वास्तविकता पर लिखा गया हो। इसमें समाज की आस्था और विश्वास को भी अपेक्षित माना गया है। इसका कोई सार्वजनीन प्रभाव नहीं होता। यह क्षेत्र विशेष पर भी निर्भर कर सकता है और इसी प्रकार अन्य पर निर्भर होता है। इसमें रोचकता उत्पन्न करना अति आवश्यक है, नैसर्गिक है या आवश्यक रूप से इसमें रोचकता उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होता है। इसकी भाषा सरल, सहज, सुबोध, सरस व सजीव होनी चाहिए, जिससे आनंद की अनुभूति के साथ प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी हो। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के प्रमुख हस्ताक्षर या प्रमुख लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट तथा देवी प्रसाद खत्री। प्रमुख यात्रा वृत्तांतों के नाम इस प्रकार हैं: मेरी कैलाश यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, तिब्बत में 1.25 वर्ष तथा मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य प्रमुख रूप से दूसरों से अपने अनुभव बांटना, पाठकों को यात्रा करने हेतु
प्रेरित करना, विभिन्न स्थलों की प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं बताना, विभिन्न बाधाओं का वर्णन करना, तटस्थतापूर्ण या निष्पक्ष वर्णन, प्रतिदिन के द्वंद्व से हटकर की गई भावों की अभिव्यक्ति, मनमोहक अभिव्यक्ति, प्रतिक्रिया लेखन, यात्रा के दौरान जो कुछ अनुभव किया उसकी प्रतिक्रिया को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, बाहरी चकाचौंध से दूर आंतरिकता की या भावों की अभिव्यक्ति तथा इतिवृत्तात्मक अर्थात अपने आप में संपूर्ण विधा। प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में यात्रा की कुछ विशेषताएं। यात्रा के द्वारा तटस्थ दृष्टि की प्राप्ति होती है, कुंठाओं से मुक्ति मिलती है, नई परिस्थिति, नए वातावरण तथा नए व्यक्तियों से स्वस्थ व स्वाभाविक संबंध बनते हैं, उन्मुक्तता या स्वतंत्र वातावरण में विचरण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, नए अनुभव प्राप्त होते हैं, आंतरिक नैतिकता की पहचान होती है, जीवन की सार्थकता को अनुभव करने का माध्यम है यात्रा, प्रकृति से निकटता अनुभव की जा सकती है, द्वंद्वपूर्ण जीवन से दूर आत्मिक अनुभूति करना भी यात्रा के द्वारा ही संभव है, साथ ही साथ तादात्म्य या सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि यात्रा के द्वारा मनुष्य स्वयं में विकसित कर सकता है। डायरी लेखन। डायरी अर्थात रोजनामचा, दैनिकी या दैनंदिनी। डायरी के अंतर्गत विद्यार्थी डायरी, अध्यापक डायरी, व्यापारियों के बही खाते तथा राजाओं के रोजनामचे आदि को लिया जाता है। डायरी विधा के प्रमुख लेखकों के रूप में अजीत कुमार, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। प्रमुख डायरी रचनाओं में हम वे और भीड़ तथा डायरी के 5 पृष्ठ। डायरी का वर्गीकरण। डायरी को 4 रूपों में माना जा सकता है: व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी तथा साहित्यिक डायरी। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन आत्मकथात्मक शैली में लिखा जाता है, भाव प्रवणता से युक्त। इसमें घटनाओं का प्रभावशाली रूप से अंकन किया जाता है। दैनिक अनुभव एकालाप अर्थात एक व्यक्ति अपने मन की बातें लिखता है, अतः यह एक आलाप कहलाता है। इसमें संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। व्यक्ति सापेक्ष या व्यक्ति प्रधानता इसमें, आत्मीय गुण व प्रवृत्तियों में वृद्धि, समय व स्थान के संदर्भ का भी इसमें उल्लेख किया जाता है। आनंद देने की क्षमता होने के कारण यह सरस तथा आनंद देने की भावना के प्रति ईमानदारी इसमें अपेक्षित होती है। इसमें हर अभिव्यक्ति को प्रामाणिकता मान दी जाती है। साहित्यिक संभावना के प्रति भी जागरूक रहना होता है। डायरी लेखन महत्वपूर्ण है। इसमें सभी लेखन विधियों का स्पर्श होता है। भूतकाल के अर्थात अतीत के अनुभवों की पुनः समीक्षा की जाती है। अंतश्चेतना या आंतरिक चेतना के प्रत्यक्ष या मूर्त विचारों की विधान किया जाता है। क्रमबद्धता से युक्त इसमें निरंतर अनवरत विचारों का मंथन प्रस्तुत किया जाता है। संसार से कभी उपेक्षा तो कभी अपेक्षा का भाव भी उदय होता है। प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने योग्य या पठनीय होता है। साहित्यिक डायरी में लिखने वाले की शैली तथा प्रवृत्तियों का बहुत सुंदर तालमेल मिलता है। सुस्पष्ट लेकिन गोपनीयता से युक्त होती है। जीवन के मूल्यों के विकास में भी इसे सहायक माना जाता है। और अब अंत में संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता बताते समय यह आवश्यक है कि संदर्भ ग्रंथ क्या है ये जाना जाए। जब हम किसी विषय या किसी भी बात के बारे में अग्रिम जानकारी के लिए किसी ग्रंथ की सहायता लेते हैं तो उसे संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता जानने के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता किसी भी विषय को रोचक बनाने हेतु की जाती है, पठनीय बनाने में मदद प्राप्त होती है,
पाठकों को अधिक ज्ञान या लाभ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेख की संपूर्णता के लिए, लेख को प्रामाणिक व विश्वास करने योग्य बनाने के लिए भी संदर्भ ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बात में उद्धरण या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, अपनी स्मृतियों को नवीनता या ताजगी प्रदान करने के लिए, शीर्षक में सहायता प्राप्त करने के लिए भी संदर्भ ग्रंथ की महत्ता सिद्ध है। जैसे गर्मी ने 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 50 वर्षों के रिकॉर्ड के विषय में जानकारी संदर्भ ग्रंथ के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगला बिंदु, किसी भी विषय के विस्तार में संदर्भ ग्रंथ सहायक होते हैं। शोध कार्य में सहायता मिलती है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है तथा बदलावों के ज्ञान में सुगमता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथ की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। धन्यवाद।